अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 जो है, इसमें हमारे पास जो न्यू मतलब इसके अंदर जो न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है एक्सपोनेंशियल जेनरेटिंग फंक्शन। एक्सपोनेंशियल बोलते हैं ई पावर की फॉर्म में जो भी टर्म लिखे हो एक्सपोनेंशियल। तो वो एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन की फॉर्म में हमने वो सीक्वेंस बतानी है जो हमें गिवन होगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो मेन है कि जो भी आपको सीक्वेंस गिवन होगी आपने उसको एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन की फॉर्म में बताना है। सबसे पहले जो सीक्वेंस दे दी गई है हमें वो है ए एन इज इक्वल टू टू। ए एन इज इक्वल टू टू जनरल लिखें। जब भी आपके पास जैसे कि एक्स एन इज इक्वल होता है 5 एन, तो हम एन इज इक्वल 0, 1, 2, 3 इस तरह से वैल्यूज लेते हैं। लाइक एक्स नॉट हमारे पास आएगा जी 0 आ जाएगा, x1 हमारे पास आ जाएगा 5, सो ऑन x2 हमारे पास आ जाएगा 10। इसी तरह से ये चलेगी सीक्वेंस। अब यहाँ पर जो हमें फर्स्ट सीक्वेंस दे दी गई है वो किस चीज की दे दी गई है, वो दे दी गई है ए एन इज इक्वल टू टू। मतलब के ए एन जितनी भी आपकी टर्म्स की एन की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एन वेरिएबल नहीं है, ना ही इसमें सम हो रहा है, ना मल्टीप्लाई, ना पावर में है, तो एन का कोई लिंक नहीं है। तो ये कांस्टेंट नंबर की इक्वल आ रही है और वो कांस्टेंट नंबर है 2। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती थी तो वो मैंने क्लियर कर दिया। तो अब आप यहाँ पर देखें ए एन इज इक्वल है 2। अब जो सीक्वेंस हमने बनानी है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में देखते हैं। En is equal to, here it is given that a naught is equal to 2। n की जब आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे, a naught is equal to 2, a1 is equal to 2, a2 is equal to 2 and so on, ar is equal to 2। Hence the exponential generating function is। अब एक्सपोनेंशियल जेनरेटिंग फंक्शन क्या होता है सिंपली, अब उसकी थोड़ी सी देखते हैं वो किस तरह से होता है। एक्सपोनेंशियल जो जेनरेटिंग फंक्शन है जी, एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन, हम इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक साइड पे, ये किस तरह से होता है। ये आपके पास होता है एफ ऑफ, एफ कैपिटल यूज कर लेते हैं इसके लिए हम। एफ ऑफ एक्स मीन्स जो हमारा फंक्शन है एन इज इक्वल टू 0, 0 से लेके जो हमें पॉइंट दिया होगा या हम सिंपली एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन। फंक्शन के अंदर वो वैल्यू पुट करते जाएंगे और उसके साथ एक्स पावर एन ओवर एन फिक्टोरियल। ये आपका फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन का, यही यूज होगा इन क्वेश्चंस में और इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए। जी, अब यहाँ पर जब हम ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, देखिए यहाँ पर एफ जो हमें दे दिया गया है, एफ ऑफ एन वो है ए, ए एन फंक्शन दिया गया है। अब उसके जो जनरेटिंग फंक्शन हम बनाएंगे, देखें एफ ऑफ एन मतलब कि हम 0 से स्टार्ट लेंगे। जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास होगा जी एफ ऑफ 0 एक्स पावर 0 ओवर 0 फिक्टोरियल, 0 फिक्टोरियल 1 होता है। उसके बाद एफ ऑफ 1 एक्स ओवर 1 फिक्टोरियल। नेक्स्ट हमारी टर्म आएगी एफ ऑफ 2 एक्स पावर 2 ओवर 2 फिक्टोरियल प्लस, ये इस तरह से मूव करता जाएगा। अब देखिए हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन में एफ ऑफ एक्स नॉट मतलब हम जब एक्स को 0 पुट कर रहे हैं, हम एन यहाँ पर हम ये एन की वेरिएशन कर रहे हैं। जब हम एन को 0 पुट करें जो हमारा फंक्शन आएगा वो हमें क्या वैल्यू देगा, वो हमें 2 देगा। जब हम ए वन मतलब कि एन को 1 पुट करेंगे तब भी हमें फंक्शन 2 दे रहा है। जब हम एन को 2, इसी तरह से सो ऑन, एन को आर भी पुट कर दे तभी हमारा फंक्शन हमें 2 की वैल्यू देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे फंक्शन में ये वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन है, जब उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो सबसे पहले ए नॉट प्लस ए वन एक्स ओवर एक्स फिक्टोरियल 1 फिक्टोरियल प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 फिक्टोरियल प्लस ए थ्री एक्स 3 ओवर 3 फिक्टोरियल प्लस सो ऑन ए आर एक्स पावर आर ओवर आर फिक्टोरियल प्लस सो ऑन। जी, तो यहाँ पर ये इज इक्वल आता है 2 प्लस 2 इंटू एक्स ओवर 1 फिक्टोरियल प्लस 2। ए टू आपके पास 2 है तो एक्स स्क्र ओवर 2 फिक्टोरियल प्लस 2 एक्स क्यूब ओवर 3 फिक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस 2 एक्स पावर आर ओवर आर फिक्टोरियल प्लस सो ऑन।
यहाँ पर हम 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 1 टर्म भी आनी थी जो कि मिसिंग है। 1 + x/1 फैक्टोरियल x² / 2 फैक्टोरियल x³ / 3 फैक्टोरियल। ये जो सीक्वेंस है ये आपने कहाँ देखी हुई है? ये देखिए, अगर हम इसको ये समेशन में हम इसको वाइंड अप करते हैं तो ये हमारे पास बन रही है समेशन r = 0 to infinity x⁻r/r फैक्टोरियल, और इसको हम e⁻x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास e⁻x की जो एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस बनती है वो यही आपकी बनती है। जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं ना e⁻x को, तो ये हमारे पास होती है। ठीक है, ये e⁻x वाली जो सीक्वेंस है, अभी आप इसको एज इट इज याद कर लें। ये इसकी फर्दर जो e⁻x वाली होगी, ये फर्दर आप ज्यादा डिटेल में ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जाके पढ़ेंगे। फिफ्थ सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसमें एनालिटिसिटी टॉपिक होगा, उसमें फर्दर e⁻x को वो एक्सप्लेन करेंगे ये e⁻x इस टर्म के इक्वल किस तरह से होती है। या अभी सिंपली ये जो है ये हमने बाइनोमियल में पढ़ा था कि e⁻x के इक्वल हमारी टर्म आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ए एन इज इक्वल है -1 पावर n। अब यहाँ पर भी n की टर्म इंक्लूड आ रही है फंक्शन के अंदर, तो हियर इट इज गिवन दैट a0 इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू -1 और a2 इज इक्वल टू 1। अब आपकी n की जो वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे, जब से पहले n को हम 0 पुट करेंगे तो समथिंग की पावर 0 होगी तो 1, 1 पुट करेंगे तो वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर। इसी तरह से ये ऑड इवन ये ऑल्टरनेटिव सीरीज की तरह चलता जाएगा, जैसे कि हमारी ऑल्टरनेटिव सीरीज होती है। Hence the exponential generating function is, अब यहाँ पर जो exponential generating function होगा वो किस तरह से होगा? e of x इज इक्वल है a0 प्लस a1 x/1 फैक्टोरियल प्लस a2 x³ / 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, a0 1 है, a1 -1 है और a2 1। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद ये हमारे पास सिंपली इसके इक्वल आ रहा है। इट मीन्स हमारी e⁻x होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस टर्म जो है वो आ रही है, इंक्लूड हो रही है बार बार। ये ऊपर वाली में नहीं थी, लेकिन यहाँ पे -1 पावर r और ये साथ साथ चलेगी। अब इसके पार्ट नंबर 3 पे आते हैं क्वेश्चन 1 के। तो पार्ट नंबर 3 में ए एन इज इक्वल है 3 पावर n। अब n जो है वो पावर में चला गया है, तो अब इसकी जो हमें सीक्वेंस बनेगी, देखिए a0 3 पावर 0 इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल है 3, यहाँ पर 3 मिसिंग हो गया तो ये आपने 3 लिख लेना है। a1 इज इक्वल है 3 एंड a2 इज इक्वल है 3 स्क्वायर मींस 9। इसी तरह से सो ऑन ar इज इक्वल है a3r। Hence the exponential generating function is, अब यहाँ पर जो generating function होगा वो होगा e of x is equal है a0 plus a1 x/1 factorial plus a2 x³/2 factorial plus a³ x³/3 factorial। तो ये जनरेटिंग फंक्शन आपने सिंपली ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर हम फंक्शंस की वैल्यू को पुट कर देंगे, a0 a1 a2 और a3 सो ऑन। हमने इन वैल्यूज को पुट कर दिया और पुट करने के बाद ये 3x के साथ कंबाइन होती जा रही है। ओके, सेम सेम टर्म्स है तो सेम सेम, तो इट मीन्स हमारे पास r इज इक्वल टू 0 to infinity 3x पावर r ओवर r फैक्टोरियल। मीन्स हमारे पास जो x है वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो 3x के इक्वल आ जाएगा। हमारा जो फंक्शन है वो 3x की एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म में आ रहा है, तो ex 3 ऑफ x। अब इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं और पार्ट नंबर 4 है, जो a n इज इक्वल है n+1। Here it is given that a0 n is equal to 0 तो ये 1, n is equal to 1 to 2, n is equal to 2 3। तो इसी तरह से आपकी ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। Hence the exponential generating function is, तो जनरेटिंग फंक्शन जो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, जेनेटिक फंक्शन में वैल्यूज पुट करने के बाद एट दी एंड देखिए आपके पास जो आर टर्म आ रही होती है, हमारी वही टर्म जनरल हम ले लेते हैं, तो वो हमारे पास देखिए किस तरह से आ जाएगी। समेशन एन r इज इक्वल टू 0 to infinity r+1 x/r फैक्टोरियल। अब ये टर्म जो है, क्यों? क्योंकि ये पावर में नहीं जा रही है, x जो है वो e वाला फंक्शन जो देखिए वो सेपरेट आ रहा है और r+1 टर्म जो ये सेपरेट। मीन्स जो हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट आ रहा है, जैसे कि ये हर टर्म में एक एक नंबर प्लस होता जा रहा है। जैसे यहाँ पर आपके पास 0 थी a0, तो 0+1, यहाँ पर a1 1+1 और यहाँ पे भी 2+1। तो ये इस तरह से r+1 टर्म जो ये हर एक के साथ हो रहा है, तो हम ये इसको x+1 की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये x+1 और समीशन बाकी जो टर्म है आपके पास दिस वन एंड दिस वन, ये इज इक्वल होता है e⁻x की, तो हमने इसको e⁻x लिख दिया और ये टर्म जो है हमारे पास दिस वन के इक्वल आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।